आपका एक एक वीडियो है सर, देख लेना सर, आप तक पहुंचेगा तो मालूम नहीं, देख लेना सर। पीछे 3-4 माह पहले की बात है कि बाप ने मेट्रो स्टेशन में बेटी को मार के फेंक दिया। क्यों? क्योंकि वो खुद ही उसके साथ सेक्स कर रहा था और वो प्रेग्नेंट हो गई थी। मुसलमान बाप था वो। गले भाई वो 22 करोड़ में एक दो एग्जांपल तो थोड़ी इफेक्ट करेंगी मेरी जान। तो बताएंगे कौन सा एथियस्ट आपके सामने है पाकिस्तानी जिसने ऐसा काम किया हो? मेरे सामने तो एक मुसलमान ही है सिर्फ। गले भाई अगर इस्लाम गले यार सुना तो करें ना, सुनने का हौसला भी रखें ना। फिर आपने सवाल डाला तो जवाब सुनने का हौसला रखें। भाई इंसेस्ट जो है ना, इंसेस्ट मुसलमान भी उतनी ही करते हैं जितना दुनिया का कोई दूसरा मजहब करता है। आपको इंसेस्ट का आजकल पता लग गया था खबरों की वजह से। अभी मुनीबुर रहमान शामी ने, वो जो शामी है, वो क्या उसका नाम है उसके चैनल का, मेरे ज़हन से निकल गया, उसने जाके एक लड़की का इंटरव्यू लिया। वो अपने ही भाई से प्रेग्नेंट है लड़की, अपने भाई से प्रेग्नेंट है। इस मुसलमान लड़की बुर्का पोश मुसलमान सुन्नी है वो, ठीक है। गले भाई अभी आप 22-25 करोड़ में 2-3 एग्जांपल लेके आ जाओ, ऐसा थोड़ी होगा। कोई आपके पास तो एथियस्ट की एक भी एग्जांपल नहीं है ना। एथियस्ट के अगर मैं गुनाह गिनवाना चाहूं तो सर लंबी लिस्ट है। मेरे चांद, आप मुझे गुनाह बाद में गिनवाना, मुझे पहले ये बताएं पाकिस्तान का कौन सा एथियस्ट है जो अपनी माँ और बहन के साथ लगा हुआ है? आई डोंट, कोई भी नहीं। मैंने तो आपको मुसलमानों की इस 25 करोड़ में से कितने दिखा दिए, तो आपके पास एथियस्ट की एक भी नहीं है। तो चंदा, इंसेस्ट जो है ना, इंसेस्ट ठीक है। और दूसरी बात है कि आपके तो मजहब में इंसेस्ट है, पता कैसे है जी? पहली तो बात यह है कि आप कजन मैरिज करते हो, ठीक है। आप तो अपने बाप की कजन जो आपकी फूफी लगती है उससे भी शादी कर लेते हो। आपकी माँ की कजन, हाँ ना, तो वो आपकी माँ की कजन जो है वो फूफी लगे, जो खाला लगती है, उससे भी शादी कर लेते हो। अपनी माँ का कजन जो मामू लगता है उससे भी शादी करता है। गले भाई मेहरबानी करो यार, इतना इतना चंदा मुझे बताओ कि आपके बाप के जो कजन है, ठीक है, वो आपकी बहनों के साथ शादी कर सकते हैं कि नहीं इस्लाम के मुताबिक? आई थिंक सो कर सकते हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूँ ना, ये इंसेस्ट मुझे नहीं पता, स्वेयर टू गॉड मुझे नहीं पता, मैं वैसे ही बोल दिया कर सकते हैं। नहीं पता आपको? अगर मैं आपको इस्लाम की तारीख से मिसाल दे दूं तो फिर हम आपको बताने कर सकते हैं। अभी इस्लाम की तारीख से आपको मिसाल देते हैं। हजरत अली क्या थे? हजरत फातिमा के चचा थे हजरत अली। चचाजाद भाई थे। चचा थे, चचाजाद भाई थे सर। नहीं यार, नहीं, चचा ही थे भाई, चचाजाद भाई नहीं थे, चचा थे। हजरत मोहम्मद के हान के थे वो, हजरत मोहम्मद के कजन थे वो, हजरत फातिमा के कजन नहीं थे, हजरत मोहम्मद के कजन थे वो। ओके चचा थे फातिमा, ठीक है जी, समझ गए हैं? वो फातिमा के चचा थे। फिर दूसरी आपको इंसेस्ट की मिसाल देते हैं कि आप तो ये मानते हैं कि हजरत आदम के बेटों ने हजरत आदम की बेटियों से शादियां की थी। यार वो तो वैसे मुझे भी समझ नहीं आती कि सुबह वाला जो पैदा हो रहा है शाम वाले से शादी कर रहा है। आपकी किताबों में तो यही लिखा है ना। तो ये तो आप मुझे बताएंगे, आप ये कह रहे हैं कि जब आप एथियस्ट बनेंगे तो तब आपको ये तमीज नहीं रहेगी। तो क्या हजरत आदम के बच्चे मुसलमान नहीं थे? यहाँ तो कह दे नहीं थे मुसलमान, कहें, जुर्रत करें अभी, क्या हजरत आदम के बच्चे मुसलमान नहीं थे? इतनी हिम्मत तो नहीं है मेरे में कि मैं ये अनाउंस कर दूं। तो बात है ना, यही तो बात है कि अब आप हमें तो अगर कोई बंदा ये बताए कि जी फलां बंदा फलां एथियस्ट अपनी बेटी का रेप कर रहा है, तो हम तो सीधा कहेंगे उसको जेल में डालो। लेकिन हम तो कहेंगे ही नहीं कि वो हमारे लिए मुकद्दस है। हम तो कहेंगे उसको डालो जेल में। हमने तो एक मिनट में ट्रक के नीचे दे देना है। गले भाई मैं हारिस भाई के लिए वजह से यहाँ पे आया हूँ। हारिस भाई, अच्छा जी भाई, एथिज्म क्या देता है हमें, मुझे ये बता दो। एथिज्म मैं कुछ अर्सा एथिज्म में रहा हूँ, मुस्लिम छोड़ के। नहीं कसम से रहा हूँ बस। अच्छा मुझे एथिज्म के टॉन्ट नहीं करे प्लीज, टॉन्ट नहीं करे। चले, आपने उस वक्त जितनी देर आप एथियस्ट रहे हैं उतनी देर में आपने कोई इंसेस्ट की थी? स्वेयर टू गॉड नहीं की, मेरा इखलाकी। तो जब नहीं की तो भाई फिर क्यों नहीं की, मुझे ये बताए ना। आप तो एथियस्ट थे, आपने इंसेस्ट क्यों नहीं की फिर? मेरा गवारा ही नहीं करता। मुझे लगता है आप छुपा रहे हैं कुछ। स्वेयर टू गॉड तो मेरी गवारा नहीं करता इस चीज पे, लेकिन गले अपना। मगर आप एथियस्ट थे, आप रसूल अल्लाह की शरीयत को नहीं मानते थे।
कुछ ना कुछ तो किया था जो आप जो जिस वजह से आप मुझे अब समझ आया कि ये पर्सनल मसला था जिसकी वजह से आपने सवाल किया। गालिब भाई मुझे हारिस भाई से क्वेश्चन करना है प्लीज, अलाउ मी। कर ले। गालिब भाई कैसे हैं आप? अपना हारिस भाई किधर गए आप? हाँ जी सॉरी, दोबारा पूछे मेरा ये, हाँ दोबारा पूछे। आज मैं तुम्हें जो आइटम दिखाने चाह रहा हूं उन्हें देख के तुम भी बोलोगे कौन है ये लोग। मेरे हेडफोन्स का मसला हो गया, एक सेकंड। हाँ अब सॉरी, अब पूछें दोबारा। हारिस भाई आवाज आ रही है आपको? हारिस भाई तो आवाज नहीं जा रही भाई आपकी। सर एक सेकंड, मुझे ये होके दोबारा होना पड़ेगा, ये मेरा मसला हो गया इसका। चले हो जाए। आपने गुलजार भाई से कोई बात पूछनी है? नहीं, अच्छा गुलजार भाई से पूछ लेता हूँ। गुलजार अली भाई। जी सर बोले हैं, अगर मेरी आवाज सही आ रही है। कैसे हैं भाई आप? लास्ट टाइम स्ट्रीम में थे कैसे रहमत आजा की? सर मुझे ये बताएं कि अगर एथिज्म में जाता हूं मैं तो मेरा मॉरल वैल्यू क्या है? आप मुझे मॉरल वैल्यू बता दो। चलें बता देते हैं आपको। आपने पहले पूछा कि आपको एथिज्म से क्या मिलता है, और आपने ये भी कहा कि आप पहले एथियस्ट रह चुके हैं। पहले मैं आपको ये कहूंगा, कुछ टाइम है, 2-3 मंथ के लिए। चलें ठीक है, वो ऐसे नहीं होता। एथियस्ट दीन से दूर हो जाने का नाम एथिज्म नहीं है। एथिज्म एक पूरा फलसफा है और उसको समझना जरूरी है। क्या आपको एथिज्म के बुनियादी जो एतराजात हैं जिसकी वजह से कोई एथियस्ट होता है, क्या आपको उनकी समझ है? क्या मैं आपसे कोई सवाल पूछ सकता हूँ? अगर आप, मैं आपकी कोई इस पे मैं कोई आपके ऊपर ये नहीं लगा रहा कि आप ड्रामा कर रहे हैं। मैं जेन्युइनली समझता हूँ कि लोग भाई मैं आपको अपनी हिस्ट्री, अगर मुझे 1-2 मिनट दो, मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ मैं क्यों एथियस्ट हुआ। नहीं ये नहीं मैं पूछना, मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई और रीजन की। मैंने आपसे ये पूछा है कि क्या आपके पास एथियज्म के जो बुनियादी जो उसके एतराजात हैं जिसकी वजह से कोई एथियस्ट होता है, क्या आपको उनकी समझ है? अगर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं तो आपको लगता है कि आप उनके जवाब दे सकते हैं? हारिस भाई मुझे 2 मिनट दोगे, मैं आपको थोड़ी हिस्ट्री बता दूं अपनी। चलें बता दें आप। सर मेरी वाइफ क्रिश्चियन है, मैं मुस्लिम, ठीक है। मैंने फिलिपाइन में शादी की हुई है। मैं फिलिपाइन में गया, मुझे कुछ हिप्पी टाइप लोग मिले। उनको तो पाकिस्तान इंडिया का कुछ भी नहीं पता चला। वो तो पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते थे। वो 2-3 मंथ पहाड़ों से नीचे आते थे और चले जाते थे। इट्स ओके फॉर मी। उन्हें इस्लाम का कुछ पता ही नहीं था। मेरे जहन में क्वेश्चन आया कि यार ये इनको तो इस्लाम का पता ही नहीं, ये कैसे जन्नत में जाएंगे? मेरा एक क्वेश्चन, बेसिक क्वेश्चन पैदा हुआ। फिर मेरा क्वेश्चन पैदा हुआ कि ये सर्टन रिलीजन में ये क्यों मजहब पैदा हुआ। फिर ये लोंडी का कॉन्सेप्ट, फिर ये व्हाट्सएवर वो हुआ। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन है हारिस भाई, ये मेरे दिल में आए। अच्छा तो चलें, ये तो सवाल है ना आपने, इसका मतलब आप एथियस्ट नहीं हुए, आप एक सवाल करने वाले मुसलमान हुए। एग्जैक्टली। हाँ, तो आप एथियस्ट नहीं हुए ना। फिर आप ये ना कहें कि आप एथियस्ट। बिल्कुल नहीं हुआ सर। हाँ तो ये बात है कि आप एथियस्ट नहीं हुए। एथियज्म के कुछ बुनियादी मकासद, कुछ एतराजात हैं एथियज्म के, कुछ एक मुकदमे हैं। वो ये कि दुनिया में, और ये आप सही रास्ते पे थे कि यार ये लोगों को तो पता ही नहीं अल्लाह रसूल कौन है, क्रिश्चियनिटी। अगर वो फिलीपींस में ऐसे क्रिश्चियनिटी, लेकिन आप जिन पहाड़ियों की बात करें, हो सकता है वो ट्राइबल लोग हों, उनको छोड़ें, अफ्रीका में चले जाएं या एबरिजिनल्स में चले जाएं, अमेज़न के जंगलों में चले जाएं, सजाए काला पानी जिसको अंडमान आइलैंड्स है वहां पे चले जाएं, उन लोगों को तो पता ही नहीं है इन मजाहिब का। तो ये कैसे जहन्नुम में जा सकते हैं? एक सोच है। इसके नतीजे में एक सवाल उठता है कि क्या हम उसी मजहब की अंधी तकलीद कर रहे हैं जिन मजाहिब में हम पैदा हो गए हैं? क्या हमने उन मजाहिब की, तो ये तो बड़ी समझ की बात है। अभी आप हिंदू शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। क्यों है, मैं हिंदू क्यों हूं, देखें हमारी क्या तारीख है। क्रिश्चियन को ले आएंगे, वो भी यही अपनी मजहब की तारीफें बताने लग जाएगा। उसी तरह आप एज अ मुसलमान अपने मजहब की अच्छी अच्छी बातें हमें बताने लग जाएंगे, और उसकी पूरी दलील होंगी जो आपने बचपन से मौलवियों से, अपने माँ बाप से, बड़े लोगों से सुनी होंगी। तो इससे ये साबित होता है कि हर मजहब में पैदा होने वाला वो इंडोक्ट्रिनेट होता है अपने बचपन में, और वो उसी की तकलीद करता रहता है और अपनी सारी उम्र गुजार देता है उसी तकलीद में। बीच में कुछ सवालात कुछ लोगों के जहन में आते हैं, उन सवालात से या तो वो मुंह फेर लेता है या उनके ऊपर ज्यादा तगोदो शुरू कर देता है। आपने जहन में सवालात आए, लेकिन आपने उसकी कोई ज्यादा तहकीक नहीं की। आपने देखा हाँ ये लोंडियां हैं, ये है, तो फिर आपने क्या वजह है कि आप मुसलमान ही रहे? लोंडी का कौन सा, अब एथियस्ट, अब ये यहाँ पे रास्ता रुकना नहीं था, चाहिए आपको जाना चाहिए था। इससे अगला सवाल ये है कि हो सकता है कि जिस मजहब में मैं पैदा हुआ हूँ, 10,000 मजाहिब है, उनमें से जिसमें मैं पैदा हुआ हूँ मुझे लगता है कि वो सच्चा मजहब है, हो सकता है ये भी झूठा हो। जिस तरह मुझे आपको बाकी 9,000 मजहबों पे यकीन है कि वो झूठे हैं,
आपको अपने पे सच है, क्यों, क्या वजह है इसमें खास बात? अच्छा चले मैं जरा अपने मजहब के मुकदमे को देखता हूँ। खुदा, अच्छा जी, इस खुदा का दावा तो हर मजहब ने किया है और सारों वही गोल मटोल बात करते हैं जिसके पास कोई सबूत नहीं होता। आपका खुदा है, उसका कोई वजूद का सबूत नहीं है। हमें खुदा के बारे में जितनी बातें बताई गई उनके नबियों ने बताई है या कुरान ने बताई है या रसूल अल्लाह ने बताई है हमारे नजदीक। तो भाई अगर ऐसा नहीं हो सकता कि रसूल अल्लाह झूठ बोलते हैं या उन्होंने कोई अपनी कहानी की हो या उनसे मंसूब करके कोई बातें कोई कैरेक्टर बना दियो। ये वो सारे सवालात हैं जिनके ऊपर सवाल किया जा सकता है। एथियज्म का मुकदमा ये है। आपने कहा ना मैं एथियस्ट था, जब आपने मान लिया कि आप एथियस्ट नहीं थे, आपके ज़हन में कुछ सवालात थे। एथियस्ट का मुकदमा ये है कि जिस चीज का सबूत नहीं है मैं उसको कैसे सच मान लूं? मैं कृष्णा को या विष्णु को सच्चा क्यों ना मान लूं या एबोरिजिनल्स के खुदाओं को सच्चा क्यों ना मान लूं? मैं अपने अल्लाह को ही सच्चा क्यों मानूं क्योंकि मैं इसमें पैदा हुआ हूं? बस ये तो कोई दलील ना हुई। इस तरह तो अगर आप किसी क्रिश्चियन के घर में पैदा हुए थे या किसी अमेज़न के ट्राइब में जब पैदा हुए थे, आप उनको उसको सच मान रहे होना था। ये पहली बात। दूसरी बात, इखलाकियात का आपने पूछा कि इखलाकियात हमारे पास कहां से आते हैं। इखलाकियात का पूरा हमारे पास नोटेड हिस्ट्री का रिकॉर्ड मौजूद है कि बड़े बड़े वक्त के लोग आए और उन्होंने अपने अपने जमाने के हिसाब से लॉज दिए। उनको ग्रेट लॉ गिवर्स कहते हैं, जो बड़े मजे से लोग कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के, यूएस की सुप्रीम कोर्ट के आगे मोहम्मद का नाम लिखा हुआ है, हज़रत मोहम्मद ने लॉ, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लॉ, उसी में हम्मुराबी का नाम भी लिखा हुआ है। हम्मुराबी के बारे में कहा जाता है वो पहला इंसान था जिसने कवानीन लिखे, जिसने कवानीन दिए, और उसकी ये जो आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, ये कवानीन भी हम्मुराबी की तरफ से आए। तो ये कवानीन देना हर जमाना अपनी अपनी वक्त की सोच के मुताबिक इखलाकियात का म्यार बनाता है। उसी तरह हम जहां पे आए हैं, हम जिस हद पे पहुंचे हैं, हमने अपनी सोच के मुताबिक आजकल इखलाकियात बनाए हैं। हमने ये, और जो इंसेस्ट की जो बात आपने की, इंसेस्ट जो है, क्या वजह है कि बाकी जानवर भी नहीं करते? क्या वजह है कि बाकी पुराने इस्लाम से पहले जमाने के लोग भी नहीं करते थे सवाए हजरत आदम को छोड़ के? क्या वजह है ये लोग नहीं ये काम करते? क्योंकि ये नेचुरल टैबू है। जैसे आप मुर्दार इंसान का गोश्त नहीं खाते, जैसे आप पखाने से दूर भागते, कभी घोड़े को पेशाब करते देखा वो अपनी टांगे फैला लेते, क्यों? उसको किसने बताया कि भाई उसने नमाज पढ़नी होती है, कि पेशाब के छींटे पड़ जाएंगे तो मैं नमाज नहीं पढ़ सकूंगा? ये सारी वो चीजें, इनको कहते हैं नेचुरल टैबूज। नेचुरल टैबूज की, डिस्कस्ट की, कुदरती दुनिया में हमें, हमारे पास उसके एविडेंसेस मौजूद हैं, उसके एवोल्यूशन के मौजूद है कि अगर आप सफाई का ख्याल नहीं रखते तो आप में बीमारियां फैल सकती हैं। बीमारियां फैल सकती हैं तो आपकी नस्ल कशी हो सकती है, आप बीमार हो सकते हैं, मर सकते हैं और आपकी नस्ल नापैद हो सकती है। जो इंसेस्ट है उसका भी नेचुरल टैबू इसी वजह से है कि जो जब किसी भी स्पीशीज के ऊपर बोझ पड़ता है इंसेस्ट का, तो उसके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी। मैं तुम्हें जो आइटम दिखाने चाह रहा हूं उन्हें देख के तुम भी बोलोगे कौन है ये लोग? हमें जो नापैद होने की वजह से उनमें इनब्रीडिंग शुरू हो गई, यानी कजनों में रिपीटेड शादियां होने लग गई, उसकी वजह से बच्चे माजूर पैदा होने लग गए। उसी तरह गिर फॉरेस्ट, अपने गुजरात के गिर फॉरेस्ट के लायंस हैं, बब्बर शेर हैं, क्योंकि वो पूरे इंडिया से नापैद हो चुके, सिर्फ गिर में रह गए, और वहां पर भी उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी बड़ी कम हो गई है, क्योंकि वो आपस में कजने कुजने शादियां कर कर आके, तो उनके बच्चों में, शेरों में बड़ी बीमारियां निकलती हैं, माउथ कैंसर निकलता है, फेस कैंसर निकलता है उनमें। तो ये नेचुरल टैबू इनको कहते हैं। ये नेचुरल टैबू जो होते हैं, ये इसकी नेचुरल वजूहात है। जैसे मैंने आपको, कुरान में नहीं लिखा कि आप अपनी नानी दादी के साथ शादी कर सकते, पूरी लिस्ट लिखी हुई है कि आप अपनी चाची के साथ नहीं कर सकते, फूफी के साथ नहीं कर सकते, खाला मामू के साथ नानी दादी नहीं लिखी हुई बीच में, नानी दादी नहीं लिखी। तो इसका क्या मतलब है कि लोग अपनी नानी दादियों के साथ सेक्स करने लग जाते हैं? नहीं, क्योंकि ये एक नेचुरल टैबू है। हम अपनी इसी वजह से बाकी क्रिश्चियंस, यहूदी, एबोरिजिनल्स, कबीलों में रहने वाले जंगली, जिनको हम जंगली लोग कहते हैं, वो भी अपने कबीले में अपनी कजनों से शादियां नहीं करते। उसी तरह एथियस्ट भी नहीं। तो ये जो है ना, ये एक लोग मुसलमानों का बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, यार मैंने इस्लाम छोड़ दिया तो कहीं मुझे अपनी बहन के ऊपर मेरी नीयत खराब ना हो जाए। ये नहीं होती। अगर ऐसा होता तो जितने नॉन रिलीजियस लोग हैं वो सारे ये काम कर रहे होते, लेकिन ये काम नहीं करते। तो इसके बारे में सोचिएगा, जब आपने अपनी ब्रेकें लगा दी ना कि यार इन लोगों, ये वो पहला स्टेप था, दैट वाज अ वेरी गुड स्टेप, ये लोगों को मजबूर करता है आगे सोचने पे, लेकिन आपने उसको नहीं सोचा। आपने वहां पे ब्रेकें लगा दी बिकॉज यू थॉट कि नहीं, मैं जिस मजहब में पैदा हुआ हूं वही मजहब सही है। क्यों? हो सकता है वो वाला मजहब गलत हो, बाकी के सारे मजहब सच हो। जी चलें ठीक है। क्विक लर्नर, कोई और बात करनी है? सर अलाउ मी टू टॉक। बहुत प्यारी बात की हारिस भाई ने, मेरा बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर कर दिया उन्होंने। लेकिन सर ठीक है, मैं आपसे एक सवाल नहीं गालिब भाई, ऐसे नहीं, प्लीज। मैंने बस एक सवाल पूछना है और उसके बाद आपको जाने दे रहा हूं मैं, मेरे पास टाइम नहीं है, आप 5 घंटे। ओके, आप एक क्वेश्चन करें और मुझे अलाउ करें एक क्वेश्चन, प्लीज। पहले आप क्वेश्चन करें। मैं आपसे बस एक ही सवाल करना, क्या पी रहे हो? मेरा गला खराब है, 2 दिन से बीमार हूँ सर। ना मुझे नहीं लग रहा कुछ
कोई लगा हुआ है, अभी कोई काम चल नहीं रहा है? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। अच्छा चलें ठीक है, फिर आइएगा नेक्स्ट टाइम। मुझे अलाउ करें सर, एक क्वेश्चन तो अलाउ करें। चलिए आप यार अगली फिर दफा आ हमें जाइएगा, जवाब लंबा देने हो में गया, टाइम लगेगा, 5 बहुत लंबा घंटे हो हो गए गया। हैं, बस अगली खत्म दफा आ हो गई जाइएगा, बात, मेरे ठीक है? चैनल पे आ नेक्स्ट टाइम जाइएगा, आइएगा। मेरे चैनल पे हरीश आके भाई, नहीं हरीश भाई से एक क्वेश्चन तो करने दे सर। फिर मॉरल वैल्यू क्या है सर? हम किस मॉरल वैल्यू पे बिलीव हम करें? रीजन से, मैंने आपको बताया, हम रीजन से, यानी कोई भी जो मसाइल खड़े होते हैं, हम उस रीजन को अकल से अपने फैसला कर सकते हैं। इस्तदलाल से फैसला करते हैं। हम देखते हैं ये मसाइल हैं, अब इन मसाइल को क्या बेहतर तरीका हो सकता है। क्या औरतों को अगर हमने काम करने की इजाजत देनी है, तो हम अब औरतों के साथ जो हैरेसमेंट होती है, बुलिंग होती है, सेक्सुअल हैरेसमेंट होती है, अब हमने इसको गलत खत्म करना है। क्यों? क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो उससे औरतों के हकूक की पामाली होती है। तो ये सारी चीजें जो वक्त के साथ साथ बदलती है, इसको कहते हैं मॉरल ज़ाइटगाइस्ट। हमारे आजकल के इखलाकियात आज से 70 साल पुराने लोगों के इखलाकियात से बहुत आगे हैं, और उनके इखलाकियात उनसे पिछले 70 साल के लोगों से बहुत आगे हैं। और यही वजह है कि हमने गुलामी खत्म कर दी, हमने औरतों को हकूक दे दिए। ये सारी चीजें वक्त के साथ साथ बदलती रहती हैं। आज से 100 साल बाद हम लोग आजकल के लोगों को, हम लोग नहीं, 100 साल के बाद के लोग आजकल के लोगों को इस तरह देखेंगे कि यार ये इतने बदतमीज लोग थे कि जानवरों को गोश्त खाते थे, जानवरों के गर्दनों पे इतनी जालमाना तरीके से छुरियां फेर के उनका गोश्त खाते थे, वो हमें बुरा समझेंगे। और उसी तरह